कांग्रेस और भाजपा के लिए एक ही बात कहूंगा कि जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दो उनसे कि नेत्रदान कर लीजिए। हम हटने वाले नहीं, हम तो दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ ले जा करके मानेंगे। हिरण करो घी खाए, आग चरे और ऊन बगे, घोड़ा शु आगे जाए। हिरण कौन सा घी खाता है, मगर घोड़े से तो फिर भी आगे जाता है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक पल है। आज इस संख्या में पधार कर आप लोगों ने केवल अपनी ताकत को ही नहीं दिखाया, बल्कि हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम इस सभा में पहुंच करके किया है। मैं बधाई दूंगा प्रत्येक INSO के कार्यकर्ता को जिन्होंने प्रदेश भर में आज के इस कार्यक्रम के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की। मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा मेरी पार्टी के सीनियर नेताओं को जिन्होंने हम नौजवानों का साथ देने के लिए अपनी कमर कसने का काम किया। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है मीडिया के साथियों को बताते हुए कि सिरसा में INSO के 22वां जो फाउंडेशन डे है ये मनाया जा रहा है। इससे पहले 21 स्थापना दिवस मनाए गए। डॉक्टर साहब ने चौधरी देवीलाल जी की युवाओं को लेकर के जो सोच थी उसकी शुरुआत 2003 के अंदर दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में की थी। और कहते हैं उस ताल कटोरा मैदान को भरना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, मगर हरियाणा के और उत्तर भारत के हजारों युवाओं ने जाकर अपनी ताकत दिखाई थी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच पर पहरा देने का एक वचन लिया था। लोग कहते थे कहीं INSO दिशाहीन ना हो जाए, कुछ कहते थे ग्रीन ब्रिगेड ना बन जाए, मगर डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी कि ये नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। मैं आज डॉक्टर साहब को एक ही बात कहूंगा कि आपकी उस ठीक नियत और उस ठीक दिशा ने इस जो पौधा आपने लगाया था, इन सब नौजवानों ने उसे सींचकर एक वट वृक्ष बनाने का काम किया है। मैं आपको फिर से आभार करता हूं कि आपने इतनी अच्छी दिशा युवाओं को दिखाने का काम किया। पहली बार सिरसा में कार्यक्रम हो रहा है। ये वो जन्मभूमि चौधरी देवीलाल जी की, जिस तेजाखेड़ा गांव से उठकर इस देश के लाल किले तक का सफर चौधरी देवीलाल जी ने तय किया। आज सिरसा के लोगों का सौभाग्य है कि INSO का स्थापना दिवस हमें मनाने का मौका मिला है। और मैं बधाई दूंगा इस कामयाब कार्यक्रम की सिरसा के कार्यकर्ता साथियों को जिन्होंने बहुत मेहनत इस कार्यक्रम के लिए की है। 22 साल में INSO ने बहुत काम किया, जहां स्टूडेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया, क्लासरूम के, लाइब्रेरी के प्रति, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया। वहीं सामाजिक रूप में डॉक्टर साहब ने जो हमें दिशा दी थी, कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगाकर, कभी नेत्रदान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, कभी हमारी बहनों के लिए आवाज उठाकर, कभी फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आवाज उठाकर। और आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने एक और दिशा हमें दी है कि अब बाकी मुद्दों पर आप लोगों ने बहुत काम किया, मगर नशे के खिलाफ लड़ाई पर लामबंद युवाओं को हमें करना है। मैं तो आज ये कहता हूं कि इस सभागार से आप ये शपथ लेकर के जाएं और डॉक्टर साहब आप हमें शपथ दिला करके जाएं कि नशे के खिलाफ आज युवाओं के लिए एक जागृत होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है, लामबंद करना जरूरी है। सम्मानित साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने तो मैं नहीं आया हूं, मगर INSO ने अपने आयाम जब भी रचे, लड़ाई लड़ी, तो राजनीतिक जिम्मेवारी भी हमारे पर आन पड़ी। आप जब जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष कर रहे थे तो लोग दुष्यंत चौटाला को हरियाणा चाहने लगा और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा को एक उभरता हुआ युवा नेता के अंदर आस और उम्मीद नजर आने लगी। और तब इन्हीं युवा साथियों ने, ये जो भीड़ आज बैठी है और मेरे जैसे कुछ साथी जो INSO से आगे कदम बढ़ाकर आगे चले गए, इन लोगों ने उस समय दुष्यंत चौटाला के नारे लगाए थे। तब लोग कहते थे कि ये तो पागलों का टोळ है। कोई ये कहता था कि ये तो वानर सेना है, ये वानर सेना क्या कर लेगी। और कुछ हमें ज्यादा
करके चले जाएंगे। मगर इन कल के छोरों ने, इस वानर सेना ने, इन पागलों की सेना ने, जिन्हें हमें पागलों की संज्ञा दी जाती थी, उन्होंने अपनी ताकत को दर्शाने और दिखाने का काम पिछले विधानसभा के चुनाव में किया। मीडिया के साथियों से कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इन युवाओं ने संकल्प लिया था 10 महीनों में 10 सीट लाकर दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ऐसे ही किसी जमाने में 19 साल का एक नौजवान, जिसकी तस्वीर आज इस बैनर पर लगी है, जिसे भगत सिंह कहा करते थे, लोग कहते थे ये तो पागल हो गया है। तब भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, इन्हीं बिगड़े दिमागों ने कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। मैं आज ये वादा दुष्यंत जी को देता हूं कि ये आपकी इस सेना को कम आंकने वाले लोग चाहे कुछ भी कहें, इस दीवानों को चाहे कोई भी संज्ञा दे, मगर एक जिम्मेवारी हमारी लगा करके जाओ। अगले 2 महीनों के अंदर उस जिम्मेवारी को INSO का एक एक कार्यकर्ता बड़ी भूमिका से निभाने का काम करेगा। और पिछली बार तो 10 जिताई थी, इस बार 45 को पार कराने का काम करेगा, मैं विश्वास और वादा आपको देता हूं। सम्मानित साथियों, मैं राजस्थान गया और राजस्थान के अंदर मुझे युवा साथियों से मिलने का मौका मिला। वहां पर एक बुजुर्ग की कही भी बात मैंने लिख ली थी, आज मैं उसे दोहराऊंगा। गिरबो के करके कंथना, हिरण करियो घी खाए, आठ चरे और ऊन बगे, घोड़ा शु आगे जाए। ये किसी ने कही थी, मैंने लिख ली थी। जब मैंने इसका अर्थ जाना कि हिम्मत कर हुंकार भर, अरे हिरण कौन सा घी खाता है, मगर घोड़े से तो फिर भी आगे जाता है। सम्मानित साथियों, युवा साथियों, आज चाहे कोई कुछ भी कहे, कहते हैं बुरा समय है, मगर बुरा समय बहुत कुछ सिखा देता है। बुरा समय वो कहते हैं एंटीबायोटिक दवाई की तरह आपके जीवन में आता है। आज वो मुश्किल घड़ी आई है, तो फिर इन नौजवानों ने, आप दुष्यंत जी, आपकी कमान को संभाला है और आप इन पर विश्वास करो, ये वो हिरण है जो उन घोड़ों से तो बहुत कोसों मील आगे चले जाएंगे और ठीक दिशा में आगे जाएंगे। डॉक्टर साहब की दिशा दिखाई गई दिशा के अंदर आगे जाएंगे। सम्मानित साथियों, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता और उपेक्षा भी उसी से होती है, उम्मीद उसी से होती है जो कुछ करता है या जिससे कुछ करने की उम्मीद हो। आज उप मुख्यमंत्री तो हरियाणा में और भी रहे, मगर उन्हें कोई याद नहीं करता, कोई उनकी बुराई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं। बुराई भी उसी की करते हैं जिससे कोई उम्मीद हो। दुष्यंत चौटाला ने वो कर करके दिखाया। जैसे कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। 75% आरक्षण का वादा आपसे किया था। मैं पूछता हूं युवा साथियों, उसको पूरा किया कि नहीं किया? मैं पूछता हूं मेरी माताओं बहनों से कि 50% का वादा आपसे किया था, उसको पूरा किया कि नहीं किया? हाथ खड़े कर करके बताओ मेरी बहनों, उस वादे को पूरा किया कि नहीं किया? ऐसे ही जो वादे किए, बैकवर्ड समाज के लोगों से 8% का वादा किया, उसे पूरा किया। सभी वादों को पूरा किया। आज इसीलिए लोग आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि जो बुराई करने वाला है वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। माझी तेरी कश्ती में तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है दुष्यंत शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे लोगों को जवाब देने में कामयाब होंगे। हमें प्रेरणा लेनी होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से, हमें प्रेरणा लेनी होगी शहीद आजम भगत सिंह से, चौधरी देवीलाल सरीखे के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी के उन दिखाए हुए रस्तों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। रानी लक्ष्मीबाई से, कल्पना चावला सरीखे की, हमारे महान योद्धाओं से। एक ही लक्ष्य कि मेहनत करो और सफलता के मुकाम तक पहुंच जाओ। सफलता दूर नहीं है। सम्मानित साथियों, अपनी तारीफ खुद करो। बुराई के लिए तो सारा जमाना बैठा है और आज आपने ये दिखा दिया कि INSO की ताकत क्या है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस और भाजपा के लिए एक ही बात कहूंगा कि जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं, आप कह दो उनसे कि नेत्रदान कर लीजिए। हम हटने वाले नहीं, हम तो दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ ले जा करके मानेंगे। इसी संकल्प के साथ INSO के बारे में इतना कहते हुए कहूंगा कि हम एक सकारात्मक, एक विचारात्मक संगठन है और INSO का कार्यकर्ता किसी से कम नहीं है। मैं INSO में कल था, आज
आज आप हैं, कल कोई और होगा। इंसो अजय सिंह जी का मिशन है जो सदा रहेगा। उस इंसो के मिशन से जुड़ते चले। छात्र हरियाणा का दुष्यंत जी दिशाहीन है। आज जहां नशे और बेरोजगारी का खतरा उसे सता रहा है, उसे डरा रहा है, आपसे ये उम्मीद करता हुआ अपनी बातों को विराम दूंगा कि दुष्यंत जी आज इस हरियाणा को, आज इस उमड़े हुए जन सैलाब को, हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं को आप एक नई दिशा देकर के जाने का काम करें। और डॉक्टर साहब से कहूंगा कि इंसो रूपी इस मिशन को और मजबूत करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत जय धन्यवाद। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन।